हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अनुज रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। अब बीएड द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए काउंसलिंग में आप लोग समझते हैं कि आपका स्टार्ट होता है जब पूल काउंसलिंग। तो पूल काउंसलिंग बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है, तो आइए उसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, पूल काउंसलिंग आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा ना, उसके बाद अगर उसमें आप नहीं करा पाते हैं अपना काउंसलिंग, तो उसके बाद राउंड 2 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूल काउंसलिंग। तो राउंड 2 पूल काउंसलिंग में क्या क्या करना होगा, आइए समझते हैं। देखिए, पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेज में रिक्त सीट जो बचता है उसको पूल काउंसलिंग से भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने पहले दौर के काउंसलिंग में भाग नहीं लिया या जिन्हें निरस्त कर दिया गया या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया, मतलब कोई भी कॉलेज उनको अलॉट नहीं किया गया, या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहे थे, तो वो लोग पूल काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन का फीस भुगतान नहीं किया था, उन्हें पूल काउंसलिंग में भाग लेने पर पूरी फीस देनी होगी। तो ये बहुत रिस्की है, समझे आप। कॉलेज की एडवांस फीस 5,000 उन्होंने राउंड 1 में भुगतान किया था, वापस नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में किया और आपको कॉलेज मिल गया और फिर आप कॉलेज नहीं लेते हैं, ठीक है, ये आप कंफर्म नहीं करते हैं, तो फीस आपकी जो 5,000 है ये रिफ़ंड नहीं होगा, ये समझ लेना आप। ठीक है, बहुत केयरफुली आप चीज़ों को करना। अदरवाइज़ अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो पूल काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसके बाद डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट एडमिशन ले लेना। ठीक है, आइए समझते हैं। और पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही है। ठीक है, अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज का भुगतान करना होगा, तत्पश्चात विकल्प भरना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वे दिए गए लिंक पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिंक अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे लॉगिन करके फॉरगेट पासवर्ड करके रिसीव कर सकते हो। लॉगिन पर उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा। और नेक्स्ट क्या है, 2021 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी जिनका अर्हता परिणाम परीक्षा घोषित किया गया है, उन्हें अपने अंक भरने होंगे और अपनी मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ें आपको करना है जब आप पूल काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, या फर्स्ट राउंड में भी सेम प्रोसीजर है। काउंसलिंग शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान, अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये व कॉलेज शुल्क 51,250 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूल काउंसलिंग करना डेंजरस हो सकता है। एक जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब 51,250 ये आपका रिफंड हो जाएगा। अब रिफंड होने में लेट हो गया और आपने फीस भी दे दिया, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं करा पाएंगे, तो दिक्कत है ना। इसीलिए पूल काउंसलिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना, ये मेरा सजेशन है, आप लोग की अपनी मर्जी है। अगर आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा उसमें 4 राउंड है, तो चारों राउंड में अगर नहीं होता है तो पूल काउंसलिंग में आप लोग रिस्क मत लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा आपके लिए। फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना, ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अगर ये 51,000 फंस गया और आपके पास इतना ही पैसा है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को अपना निम्नलिखित विवरण को सत्यापित करना होगा। देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के विकल्प, यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर संस्कृत है और संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेना का इच्छुक है कोई भी विद्यार्थी, तो अभ्यर्थी को हाँ पर चयन करना होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने जेंडर को गलत स्थिति में सही करने का विकल्प, डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन प्रवेश, मतलब चेंज नहीं कर सकते। कुल ओवरऑल करने का मतलब है कि अगर लिंग आपने, मान लीजिए कोई मेल है और गलती से उसने फीमेल भर दिया है, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा भाई, डिफ़ॉल्ट ही होगा जो आपने फॉर्म में किया था। ठीक है, काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरना होगा। तो बी केयरफुल, अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प भर सकते हैं। मतलब कॉलेज, आप ये नहीं है कि 5 कॉलेज लॉक करना है या फिर 10 कॉलेज लॉक करना है, 15, 20, 25 कितना भी कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे आपको कॉलेज मिलने का। निचली रैंक के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटन में
अस्वीकृति बचने के लिए अधिक विकल्प भरें। ठीक है, ये वही चीज़ कहा गया है। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन व पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट होने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना है। ठीक है, जो डेटा सेव नहीं किया जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो ओवरऑल करने का मतलब है कि सेव करते रहें। इतना तो आप लोग समझते हो। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ बहुत केयरफुली आपको करना है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थी को वरीयता कर आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक कॉलेज विकल्प भरना होगा। नेक्स्ट, यदि किसी अभ्यर्थी में विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद लॉक नहीं किया गया है तो सीट आवंटन से पहले स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा, मतलब खुद ही लॉक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कॉलेज आवंटन के नियमानुसार अभ्यर्थी के स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेज के आधार पर किया जाएगा। क्लियर है डियर। बात करते हैं रिजर्वेशन का, तो राज्य के आरक्षण नीति का पालन केवल सहायक प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन टू बी फॉलोड इन एडेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो आपका प्राइवेट में भी काम करेगा। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज है। सीट आवंटन परिणाम अभ्यर्थी के लॉगिन पर उपलब्ध होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जिन अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें जेईई बीएड 2021 की वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। ये क्या है? ये आपका वही डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको जाकर कॉलेज में प्रेजेंट करना है 3 दिन के अंदर। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के पूरा। यदि कोई अभ्यर्थी जिन्हें महाविद्यालय आवंटित किया गया है महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51,250 फीस वापस कर दी जाएगी। तो लेकिन वो कब की जाएगी? बहुत लेट लगता है, समझे, और लोगों को 1-1 साल लग जाता है ये फ़ीस वापस लेने में। तो इसीलिए कह रहा हूँ पूल काउंसलिंग ज़्यादा रिस्की है। यदि पूल काउंसलिंग किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है या आवंटित नहीं किया जाता है तो कॉलेज की फ़ीस 51,000 उसके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। सेम चीज़ कहा गया है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी को आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ सभी मूल दस्तावेज आवंटन की तारीख से 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज में प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट करवाना है। ठीक है, आवंटित महाविद्यालय के प्रिंसिपल जो होंगे अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज का भौतिक सत्यापन खुद ही करेंगे। नेक्स्ट, ये सब चीज़ें वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो आप तैयार करके ले जाना। क्लियर है? एंड कुछ पूछना डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं और रिप्लाई आपको मिलेगा। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? कोई भी कन्फ्यूजन होता है डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।